मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कदर नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या ना करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं, तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझे। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेले। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो, और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य, जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है, उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर ना चला जाए। यही जीवन का नियम है, जिसका उपयोग आसान होता है, उसकी कीमत नहीं समझी जाती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है, तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है, तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भरकर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर यह दोनों गिर जाए तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है, लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है, उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं, उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है।
भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है, अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। 3. दुनिया उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है, तो वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। ये माँ की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है, वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है, तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता, तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। और दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे, तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा ना जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपकी हर लम्हों की कीमत पता हो। यह जो बीत रहा है वो वक्त में ही जिंदगी है। ये दो मोह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। ढोल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहां सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, इन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जा पाए, कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा पड़ रही भी तो अच्छी भी। जिंदगी तू कहां दिल की बातों में आ गई। भरोसा करते वक्त होशियार रही, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती हैं। जो मिल गया उसे तकदीर का लेखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का हौसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही डर सहमे को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज न जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर यह सच है तो अपनी किस्मत में दर्द कौन लिखता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जवाब उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। यीशु ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंड दे। इंसान किसी का दिल दुखाकर क्या फायदा। खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जो है डन। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं।
जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो, बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वहीं पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वह होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है, वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, ये करिए लाख फरेब इसे रखोगे, तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी ना जाए। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। जिंदगी जीने का तरीका तो ठोकर ने सिखाया है, सहारा तो कमबख्त निकम्मा बनाता है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको। कहती है कि तुम तो सबके हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने जिंदगी में कि वह हाल भी पूछते हैं तो लगता है कि उन्हें हमसे कोई काम निकलवाना होगा। कभी खोद कर देखो, अपने जिस्म की कब्र मिलेंगी ख्वाहिशें जिन्हें तुम अपने अंदर ही मार देते हो। तुम भी यार नाकामाल करते हो, पाकर जिसकी कदर ना की
खोकर उसे चाहने की बात करते हो। किसी को बोलना गलत नहीं है, मगर भूल कर याद करना वह बहुत गलत है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। हमारे अपने कभी हमें दर्द नहीं देते। दर्द तो वह देते हैं जिन्हें हम अपने समझने की भूल कर देते हैं। कमाल के लोग हैं ना टाइम, किसी के पास नहीं, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। ये संसार उसी व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है जिससे उसे कोई लाभ होता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से देता है उसका त्याग कई बार लोगों की नजरों में छोटा बन जाता है। जैसे बारिश का पानी जब धरती पर गिरता है तो वह जीवन देता है, लेकिन जब वही पानी बाढ़ बन जाता है तो लोग उसे विनाशकारी मान लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में यही अनुभव करते हैं। वे रिश्तों में, दोस्ती में, समाज में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं, लेकिन बदले में जब कठिन समय आता है तो वही लोग उनके साथ खड़े नहीं रहते। ये संसार भावनाओं से नहीं, सुविधाओं से चलता है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं तब तक आपकी उपस्थिति मायने रखती है, लेकिन जैसे ही आपका योगदान किसी को लाभ देना बंद कर देता है, लोग आपको भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना जानता है उसे ही सबसे अधिक सहना पड़ता है, क्योंकि यह संसार उसे मजबूत मान लेता है और मजबूत व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं रखता। जो अंदर से टूट चुका होता है उसे लोग कहते हैं, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम संभाल लोगे। लेकिन कोई नहीं समझता कि हर समझदार व्यक्ति भी कभी कभी बस किसी से यह सुनना चाहता है कि तुम्हारी तकलीफें भी मायने रखती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, यह संसार कर्ज चुकाने में नहीं, भूल जाने में माहिर है। जैसे एक मोमबत्ती पूरे कमरे को रोशन करती है, लेकिन जब वह पिघल कर समाप्त हो जाती है तो लोग उसे बदल देते हैं। उसी तरह अच्छे लोग जब तक दूसरों के लिए जलते रहते हैं तब तक उनकी रोशनी की कदर होती है, लेकिन जैसे ही वे बुझने लगते हैं वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं वे अपनी पीड़ा को दुनिया से छुपाने लगते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि कहीं उनकी बातों से किसी और को बोझ महसूस ना हो, इसलिए वे हमेशा मुस्कुराते हैं, मजाक करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जब वे खुद अकेले होते हैं तब उनकी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। इसीलिए जो सबसे अधिक हंसाते हैं वे ही अक्सर सबसे अधिक रोते हैं, लेकिन छुपकर। यदि कभी किसी की आंखों में उदासी दिखे लेकिन वह व्यक्ति फिर भी दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा हो तो समझ लीजिए कि वह किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा है। ऐसे लोगों को बस एक बार यह एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब दुनिया उन्हें अनदेखा कर देती है तब एक छोटी सी करुणा उनके भीतर जमी हुई बर्फ को पिघला सकती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निष्कपट हृदय से दूसरों की भलाई करता है, संसार उसे मात्र एक साधन की तरह देखने लगता है। जब तक किसी को लाभ मिल रहा होता है तब तक वह व्यक्ति प्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी सहायता की सीमा समाप्त होती है उसे भुला दिया जाता है। अच्छाई की कीमत तब तक समझी नहीं जाती जब तक उसका लाभ उठाया जा सकता है। जो व्यक्ति दयालु और संवेदनशील होता है, लोग उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी मान लेते हैं और बार बार उसका लाभ उठाने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब वे स्वयं किसी कठिनाई में होते हैं तब कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग अच्छाई को भावना से नहीं बल्कि सुविधा से जोड़कर देखते हैं। वे केवल उतना ही सम्मान देते हैं जितना उन्हें तत्काल लाभ मिले। उदाहरण के लिए एक किसान
जो सालों तक अपने खेत में फसल उगाता है, पूरे गांव के लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, लेकिन जब सूखा पड़ जाता है और उसकी खुद की जरूरतें बढ़ जाती हैं, तब वही गांव उसे भूल जाता है। वे लोग जो उसके अनाज पर निर्भर थे, अब उसकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते। ऐसे कई लोग हैं जो यह सोचते हैं कि यदि वे दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे तो लोग भी उनके प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन सच यह है कि लोगों की वफादारी उनके स्वार्थ तक सीमित होती है। जब तक कोई व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को हल कर सकता है, तब तक वह मूल्यवान है। लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति या संसाधन कम हो जाते हैं, वह अप्रासंगिक हो जाता है। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक फल देता है, लोगों को छाया प्रदान करता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो उसे काट कर ईंधन बना दिया जाता है। यह दुनिया का स्वभाव है। जो उपयोगी है उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन जो उपयोगी नहीं रहा उसे छोड़ दिया जाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे यह मान लेते हैं कि उनकी अच्छाई का उत्तर भी अच्छाई से मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार एक बाजार की तरह काम करता है, जहां हर संबंध किसी न किसी आवश्यकता पर टिका होता है। जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर यह महसूस करते हैं कि उन्हें बदले में भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा। लेकिन जब वे स्वयं कठिनाई में होते हैं तो उन्हें केवल बहाने सुनने को मिलते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं, देखते हैं बाद में कुछ कर सकते हैं। ये वे शब्द हैं जो अक्सर अच्छे लोगों को सुनने पड़ते हैं जब उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है। एक स्कूल के शिक्षक की तरह सोचिए, जो अपने विद्यार्थियों को वर्षों तक ज्ञान देता है, उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। लेकिन जब वह स्वयं वृद्ध हो जाता है और किसी मदद की जरूरत होती है, तो वही विद्यार्थी जो कभी उनसे मार्गदर्शन लेते थे, अपने नए जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने गुरु को भूल जाते हैं। यही संसार का नियम है। जो आगे बढ़ जाता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, चाहे किसी का त्याग उसके जीवन की नींव क्यों ना रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ है, बल्कि यह कि अच्छे लोगों को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी का यह उसूल बना लो कि जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जरूरत मत करना। किसी को टूट कर चाहो, मगर उसे आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो: सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सताने लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेसिस ऑफ आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ?
सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में जनाब इसको भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानने बिन आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ शुरू हो जाएगा सब भी, और दौलत भी उसने छोड़ा। तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता किसी के लिए। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का। हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है। ड्रामे में लोगों का दुख देखकर रो पड़ता है और हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद की छाया भी धूप में आने के बाद दिखाई देती है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा, रब से मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे पर सूरज संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी को चुन चुन महल बनाया, लोग कहे ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रहन बसेरा कोड़ी कोड़ी माया, जोड़ी भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधु संग चले ना, घेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दो दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं। संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है। आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। खुद का अगर मान रखो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता। जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा।
रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है। जब आप दूसरों के लिए बहुत अधिक सुलभ होते हैं, तब वे आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। जब आप बार बार किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाना पड़ रहा है, तो वहां से दूर चले जाना ही बेहतर होता है। जब आप खुद को किसी रिश्ते में बचाने के लिए बार बार समझौते करने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को दूसरा मौका देते हैं, तब आप खुद को पहले से भी बड़े दर्द के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हर बार झुकता रहा और दूसरा उसे अपनी जीत मानता रहा। जो इंसान आपको समझना चाहता है, वह बिना कहे भी आपकी भावनाओं को समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता, वह 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। कभी कभी आपकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब कोई आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कोई भी व्यक्ति तब तक आपका सम्मान नहीं करेगा जब तक आप खुद को सम्मान देना नहीं सीखते। अगर किसी को आपकी कदर करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। जो लोग आपको बार बार उपेक्षित महसूस कराते हैं, वे कभी भी आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर दें, तब आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी असर डालती है। अगर किसी को आपकी जरूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब वह अकेला हो, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपको नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करे, ना कि तब जब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ हो। जब कोई बार बार आपके साथ बुरा करे और आप फिर भी उसे माफ करते रहे, तो यह आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि आपकी खुद की अनदेखी है। हर रिश्ता जो दूर होता है, वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दूरी ही आपको सिखाती है कि कौन वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण था और कौन सिर्फ एक आदत था। जब आप खुद को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार होते हैं, तब आप सही मायने में आत्मसम्मान को समझते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, वे आपको सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। किसी भी इंसान से यह उम्मीद मत रखो कि वह आपकी कद्र करेगा, जब तक आप खुद अपनी कद्र करना नहीं सीखते। आपकी अच्छाई का सम्मान सिर्फ वही करेंगे जो खुद भी अच्छे होंगे। बाकी लोग सिर्फ आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाने की जरूरत होती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वे हमें केवल दर्द ही दे रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को किसी के लिए नजरअंदाज करते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं होता कि उसकी वजह से आप खुद को भूल जाएं। जो रिश्ता आपको अपनी पहचान खोने पर मजबूर करे, वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। जब कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करे, तो एक बार खुद को भी नजरअंदाज करके देखिए। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही आप अपनी राय रखने लगते हैं, वे बदल जाते हैं। जब आप अपनी कीमत खुद समझेंगे, तब दुनिया भी आपकी कद्र करना सीखेगी। लेकिन जब तक आप खुद को हल्के में लेते रहेंगे, लोग भी आपको हल्के में ही लेंगे। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के समय आपके करीब आते हैं, वे कभी आपके नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते जरूरत से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से दूर जाते हैं, तो आपको खोने का डर नहीं होता, बल्कि खुद को पाने की खुशी होती है। कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी को अपनाने की कोशिश करते हैं,
वे उतना ही आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जबरदस्ती किसी के जीवन में अपनी जगह मत ढूंढो। जब कोई आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करे तो यह मत समझो कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तब सुनते हैं जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। जो इंसान आपको खोने का डर नहीं रखता वह कभी आपकी कदर करना नहीं सीखेगा। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बजाय बहाने बनाने लगे तो समझ लीजिए कि अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रही। अपने मन की शांति को उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो आपकी परवाह तक नहीं करते, जो आपको महत्व नहीं देते। उनके लिए खुद को तकलीफ में डालना सिर्फ खुद के साथ अन्याय करना है। जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं तो आप उन्हें अपनी गलतियों को दोहराने की अनुमति दे रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते कभी स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते वे आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। देर सवेर आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। जब आप किसी के लिए एक विकल्प बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। कभी कभी दूर हो जाना ही एकमात्र तरीका होता है, यह देखने के लिए कि कौन वास्तव में आपको महत्व देता है। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे आपकी परवाह तक नहीं है। अगर कोई आपको चाहता है तो वह आपके लिए समय निकालेगा, ना कि बहाने। खुद को उन रिश्तों से बचाना सीखो जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब आप बार बार किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद वह व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि आप उसकी जरूरतों की सूची में सबसे नीचे हो तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। साईं बाबा कहते हैं कि आदमी पल में अमीर है, पल में फकीर है। इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है जहां वास्तविक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तविक मूल्यों का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वह आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पद जहां नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता है। अंधा वह नहीं जिसकी आंखें नहीं हैं। अंधा वह है जो अपने दोषों को छिपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए? उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही सौर जाएगा। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। राधे राधे, राधे राधे।